स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अलग होने वाली है हमारे दूसरे वीडियोस से, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के बारे में बताऊंगा जिसको मैंने खुद लिखा है। दोस्तों इस कहानी का नाम है द हंगर ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी की भूख। ये कहानी दोस्तों पूरव रॉय नाम के लड़के की है जो उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर में रहता है। दोस्तों पूरव अपने उम्र के बच्चों से और समाज से बहुत अलग था। पूरव को स्कूल जाना पसंद नहीं था, जबकि फिलॉसफी स्पिरिचुअलिटी जैसे विषय ज़्यादा पसंद थे। एक बार जब पूरव 10 साल का था तब उसने एक बहुत युवा आदमी की मौत देखी थी और उसके परिवार के दुख को देखकर डर गया। उस दिन से दोस्तों मौत के डर ने पूरव को बहुत कुछ सिखा दिया था। दोस्तों पूरव हमेशा से बहुत बड़े बड़े सपने देखता था और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था अपनी ज़िंदगी में। पूरव स्कूल बहुत कम जाता, लेकिन घर पर काफ़ी पढ़ाई करता, नई चीज़ें सीखता, खुद को बेहतर करता रहता था। दोस्तों पूरव ने 12 साल की उम्र में ही यह बात सीख ली थी कि उसे अपने ज़िंदगी में वही काम करना है जो उसे पसंद हो, ना कि जो लोग कहें। जब पूरव 13 साल का हुआ तब उसे क्रिकेट में दिलचस्पी आई। दोस्तों वह एक क्रिकेटर बनना चाहता था। उसने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी कुछ ही दिनों में, अपने घर वालों को भी राज़ी कर लिया था। वो अब बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर की आलीशान ज़िंदगी को देखने लगा। उसे लगने लगा कि उसका पसंदीदा काम उसे मिल गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसको क्रिकेट में नहीं बल्कि क्रिकेटर की आलीशान ज़िंदगी में और उनके पैसों में और उनके नाम में दिलचस्पी थी, क्रिकेट खेलने में नहीं। यह बात पूरव और उसके घर वालों को निराश कर दी, लेकिन फिर पूरव समझ गया कि बिना दिल से काम किए नाम नहीं होगा। पूरव अब अपने हार से सीखने लगा था। कुछ समय बाद पूरव के ज़िंदगी में ऐसा माहौल बना कि उसे एक्टर और उनके आलीशान ज़िंदगी में दिलचस्पी आई, यानी उसे एक्टर बनना था अब। दोस्तों पूरव एक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करने लगा, सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाने लगा, लेकिन यह पूरव के लिए इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो ऐसे समाज में था जहां कोई बड़े सपने नहीं देखता था। लोग उसके काम से खुश नहीं थे, सब उसका मजाक बनाने लगे थे। पूरव के घर वाले भी उसके काम से खुश नहीं थे। दोस्तों घर वालों को भी समाज का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे समाज में उसका साथ कोई नहीं देने आया। कुछ समय एक्टिंग करने के बाद पूरव का मन बदलने लगा था। अब उसको ये काम भी अच्छा नहीं लग रहा था। दोस्तों पूरव बहुत ही दुखी हो गया, क्योंकि उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। पूरव की उम्र दोस्तों अब 15 साल हो गई थी और उसने बहुत चीज़ें सीख ली थीं। उम्र तो 15 थी, लेकिन बुद्धि 20 साल के लोगों वाला हो गया था। पूरव ने तय कर लिया था कि वो अपना पसंदीदा काम खोज कर रहेगा। उस समय पर गेमर बहुत प्रसिद्ध हो रहे थे। पूरव को ये काम करने का मन किया। पूरव ने सोचा कि इस काम में तो मज़ा ही मज़ा होगा। पूरव ने फिर अपना गेमिंग चैनल शुरू किया। वो काफ़ी गेम खेलता और अपलोड करता रहता, लेकिन कुछ ही समय में ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज करने के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने मोबाइल से दूरी बनाने के लिए बोल दिया। अब पूरव का बुरा समय शुरू हो गया था। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। अब वो ज़्यादा समय बिस्तर पर ही रहता। फिर कुछ ही समय बाद गेमर की प्रसिद्धि भी कम हो गई। पूरव बहुत टूट चुका था, क्योंकि उसके घर की परिस्थिति खराब होने लगी थी। बीमार होने के कारण वो भी कुछ नहीं कर सकता था और उसको अपने सपने भी तो अभी पूरे करने थे। पूरव अब ज़्यादातर अपने बिस्तर पर ही रहता था और पढ़ता रहता था। बुरे समय की वजह से उसको आध्यात्मिक किताबें ज़्यादा अच्छे लगने लगे थे। वो अब ओशो, कृष्णमूर्ति और बुद्ध जैसे लोगों को बहुत पढ़ने लगा। इन लोगों से बहुत कुछ सीख लिया था। इस वक्त ने उसकी ज़िंदगी और सोच को बदल दिया था। उसने खुद को स्वीकार कर लिया जैसे वो है,
उसे पता चल गया था कि उसको क्या करना है और क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अब वो यह सोच रहा था कि या तो पसंदीदा काम करे या काम को पसंद करे। काम इंसान की मंजिल नहीं है। बहुत समय बीत गया था। 1.5 साल स्वास्थ्य से लड़ने के बाद अब वह इतना स्वस्थ हो गया था कि घर से बाहर निकल सके। पूरव की उम्र अब 18 साल हो गया और स्कूल भी छूट गया था। घर की खराब स्थिति की वजह से पूरव ठीक होते ही एक प्रॉपर्टी डीलर अमन कुमार के पास नौकरी करने चला गया। अमन भी एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसने मेहनत करके काफ़ी पैसे कमाए थे। पूरव 2 साल तक डीलर अमन कुमार के पास नौकरी करके पैसे कमाता रहा। पूरव बहुत मेहनत से काम करता था और अमन पूरव के काम से बहुत खुश था। अमन ने पूरव को बहुत कुछ सिखा दिया था प्रॉपर्टी डीलिंग के बारे में। 2 साल काम करके अब पूरव के पास इतना पैसा हो चुका था कि अपना कुछ कर सके। उसने उसी डीलर यानी अमन के साथ अपनी खुद की प्रॉपर्टी डीलिंग कंपनी शुरू की। दोनों बहुत मेहनत करने लगे अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए। पूरव अपनी ज़िंदगी में इतना लगन से कभी काम नहीं किया था। अब वह अच्छे पैसे भी कमाने लगा था। उसका परिवार भी अब खुश था। पूरव के पापा अब रिटायर हो गए थे और पैसे पूरव देने लगा अपने परिवार को। पूरव और उसके कंपनी की किस्मत तब बदला जब एक करोड़पति ने 75 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया कंपनी को। अभी कंपनी को शुरू हुए सिर्फ 2.5 साल हुए थे, लेकिन दोनों की मेहनत ने उनके कंपनी को बहुत मशहूर बना दिया था। दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर दिए। उस दिन से पूरव और अमन और उनकी कंपनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अंत में 7 साल बाद कंपनी की कीमत 16,000 करोड़ हो चुका था और पूरव इन 7 सालों में 4 बड़े कंपनियों का मालिक बन चुका था। पूरव भारत का सबसे युवा अरबपति बन चुका था। कुल संपत्ति 8,000 करोड़। पूरव को अपने पसंद का काम और भी बहुत कुछ मिल चुका था। वो बहुत खुश था। उसने अपने सारे सपने पूरे किए। बड़े घर, महंगी गाड़ियाँ, आलीशान ज़िंदगी, नाम, इज्जत सब था उसके पास। यह थी उस लड़के की कहानी जिसने वही काम किया जिसने उसके दिल को संतुष्ट किया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब